बहुत आसान है दर्द को छुपाना, बहुत आसान है दर्द को छुपाना, पर नहीं आसान किसी अपने को भुलाना। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं कॉमन एयर बताने जा रहा हूं, जो पटना हाई कोर्ट मेंस, सिविल कोर्ट, एसएससी सीजीएल मेंस, एमटीएस, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन सभी एग्जाम में कॉमन पूछी जाती है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कॉमन एयर पूछी जाती है, उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले, जैसे मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पेन चूज करता हूं। कॉमन एयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? देखिए, कॉमन एयर में करना क्या है कि एक तरफ से देखते चलेंगे, एक तरफ से देखते चलेंगे। जहां मिस्टेक पकड़ा गया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझेंगे? समझ गए? क्या लिखा है? द। तो द का प्रयोग हम लोग क्या जानते हैं कि किसी नाउन को निश्चित करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आए क्या है? टू मैन है। तो हम लोग क्या समझे कि ए टू मैन को निश्चित करने के लिए द प्रयोग आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ वेयर है, तो वेयर क्या है? ये वेयर जो है पुलर वर्ब है। वेयर क्या है? पुलर वर्ब है ना। जैसे आर, वेयर, हैव, डू, ये सब क्या है? पुलर वर्ब है ना। याद रखेंगे, ये जो है तो यह वेयर है या आर है, डू रहे, हैव रहे, ये सब क्या होता है? पुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पर द टू मैन, ये क्या है? पुलर सब्जेक्ट है। ये पता होना चाहिए, दुनिया की कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होता है और पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पर टू मैन, यहाँ पुलर सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है? पुलर सब्जेक्ट। तो पुलर सब्जेक्ट क्या रहता है? पुलर सब्जेक्ट रहता है पुलर वर्ब, पुलर वर्ब। तो ये पुलर वर्ब है, ये जो पुलर वर्ब है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे ढूंढेंगे। क्वारेलिंग, इसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि वाज बियर, यहां लिखता हूं कि नीचे लिख दे, यहां लिखता हूं, तो आप यही देख लीजिए, वाज वेयर। इसके बाद जो है, इसके बाद जो दो ही वर्ब आ सकता है। वाज वेयर के बाद जो है क्या क्या आ सकता है? देखिए, वाज वेयर के बाद जो है नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है। पहला ये हो गया। दूसरा देखिए, नाउन के बाद जो है V4 आ सकता है। वाज वेयर के बाद क्या आ सकता है? V4 आ सकता है। और वाज वेयर के बाद V3 भी आ सकता है। तो ये याद रखेंगे, वाज वेयर के बाद यही इसी तीनों का अधिकार है आने का, और दुनिया के किसी वर्ड का आने का अधिकार नहीं है। तो ठीक है। तो वाज वेयर के बाद क्या आता है? V4 आता है ना। यहाँ V4 है, आंज लगाते क्या है? V4 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या लिखा है? विथ। ठीक है, विथ है, यहाँ पता ना चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वन एनोदर, वन एनोदर। अब यह मिस्टेक पकड़ा गया, पता चला। आप याद रखेंगे कि दो व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं ईच अदर, दो व्यक्ति के लिए प्रयोग क्या करते हैं? ईच अदर। और दो से ज्यादा व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं वन एनोदर, दो से ज्यादा व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं वन एनोदर। और पहले नंबर तो जान लीजिए, वन वन एनोदर मीन्स क्या होता है? वन एनोदर क्या हो? ईच अदर। क्या हो? ईच अदर। इसका मीनिंग होता है एक दूसरे, वन एनोदर, इसका मीनिंग होगा एक दूसरे को, एक दूसरे
को, समझ गए, एक दूसरे को या आपस में, इसका एक और मीनिंग होता है आपस में। तो अभी तक मैं क्या बताया कि दो व्यक्ति प्रयोग करेंगे ईच अदर और दो से ज्यादा व्यक्ति प्रयोग करेंगे वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, टू मेन, यानी दो आदमी, दो है, तो क्या प्रयोग करेंगे, ईच अदर या वन अदर प्रयोग करेंगे ईच अदर। तो यहाँ पर जो है ये मैं घेरता हूँ, है ना, ये जो वन अनदर प्रयोग किया गया है यहाँ मिस्टेक है, और यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, मैं किससे लिख दूं कि आपको याद रहेगा, मैं इससे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है, चाहे मिटा देता हूँ, तो दिख रहा होगा ईच अदर, यहाँ क्या होना चाहिए, ईच अदर। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा, मिस्टेक किस में है, मिस्टेक है ए में तो है नहीं, यहां से लेकर यहां तक बी का है, तो आंसर होगा बी, आंसर क्या होगा बी, कोई दिक्कत। तो जब हमारा मिस्टेक यही मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिख रहा है, ये याद कर लेंगे, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसे लिख दे, यहाँ लिख देता हूँ, दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, वन अनदर, और दो के लिए यहाँ लिखता हूं, दो के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ईच अदर। समझ गए, तो आप जो है इसको अभी अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और जो है अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। इससे क्या होगा कि ये बार बार देखिए, कोई भी चीज जो है माइंड में तभी एडजस्ट होती है या हमेशा याद आती है जब वह माइंड से बार बार गुजरेगा, है ना। तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आगे, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी सब्जेक्ट है, एक कौन सब्जेक्ट है, एवरीबॉडी हो या ईच, एवरीबॉडी सब, एवरीबॉडी हो या यहाँ पर ईच हो या इतने, देखिए एवरीबॉडी को मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये क्या है, इसमें लगा हुआ है ना, ये सिंगुलर वर्ब है। तो मैं बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, दैट, ये भी ठीक है, भूटान ये सब्जेक्ट है। अब एक चीज आप पता रखिएगा, जिस सेंटेंस के बीच में दैट हो, क्या हो, दैट, तो इस साइड जो इस साइड यदि जैसा भाव रहेगा ना, वैसा ही इधर ही भाव रहेगा, वैसा ही इधर भाव रहेगा। तो इधर कौन सा भाव है, ये जो इसमें लगा है, यानी क्या है, इसको कह सकते हैं सिंगुलर भाव या प्रेजेंट भाव, सिंगुलर भाव या प्रेजेंट भाव। तो यदि इधर प्रेजेंट भाव है तो यहाँ भी प्रेजेंट भाव है, देख लीजिए, कंफ्यूज मत खाइएगा। प्रेजेंट भाव किसको कहेंगे, प्रेजेंट भाव किसको कहेंगे, यदि आप देखेंगे इज देखेंगे, समझ गए, इज देखे, वाज देखे, हैज देखे, डज देखे, या कोई वर्ड है, कोई वर्ड है और उसके लास्ट में क्या हो, एस या एस हो, यदि कोई वर्ड है, यदि कोई वर्ड है, वर्ड मीन्स क्या, यदि कोई वर्ब वाला वर्ड है और उसके लास्ट में एस या एस हो, तो ये सब क्या बोलेंगे, सिंगुलर क्या है, इसको बोले प्रेजेंट वर्ब, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वर्ब। इसका दो नाम क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट, इसको आप जो है सिंगुलर वर्ब भी कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वर्ब भी कर सकते हैं। क्लियर, तो मैं यह कर रहा हूं कि दैट की इस साइड यदि प्रेजेंट वर्ब है ना, इस लगा हुआ, तो इधर भी क्या होगा, प्रेजेंट वर्ब भी होगा। तो जो यहाँ पर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट पीसफुल, ठीक है, द के बाद जो है प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, द का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री,
तो द के बाद प्रयोग किया है मच, मच मोर मोस्ट, मच का सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट होता है, तो यहाँ ठीक प्रयोग किया है। पीसफुल, देखिए तो ये यहाँ पर मोस्ट लिखा हुआ है और यहाँ क्या है, जिस वर्ड के अंत में वो क्या करता है, एडजेक्टिव कराता है, तो यहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग सही है। ऑफ ये भी सही है। ऑल अदर यहाँ मिस्टेक है, ऑल अदर, देखिए ऑल कंट्रीज होगा, अदर नहीं आएगा, है ना। ये जो है यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ऑल कंट्रीज होना चाहिए, अदर नहीं होना चाहिए। देखिए ऑल अदर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, देख रहे हैं, या पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे, जब पकड़ रहे थे तो देखिए द का मोस्ट लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस है। और यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑल अदर देख रहे हैं, तो ऑल अदर जो है, ऑल अदर का प्रयोग जो है कभी भी सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग नहीं होता है, याद रखेंगे, मैं नहीं लिखा हूँ, स्पेस नहीं है, याद रखेंगे ऑल अदर का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता नहीं है। ऑल अदर का प्रयोग कहाँ होता है, कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, तो मैं जो है घेरता हूँ, यहाँ अदर है ना, अदर नहीं होना चाहिए, अदर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, समझ रहे हैं। मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक आपका जो मैं ब्लू से जो घेर दिया हूं ना, यहाँ मिस्टेक है, ये अदर नहीं होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े, और ये सब पॉइंट जो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माय ब्रदर। देखिए मैं एक गारंटी नहीं दूंगा कि सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन मैं एक गारंटी देता हूं कि ये सब रूल सीखेंगे तो इस टाइप का आएगा तो आप 100% बना देंगे और बहुत मजा आएगा, समझ गए। तो कोई भी चीज छुप छुपा होने होना चाहिए, प्रेजेंट दुनिया में आप भी है, प्रेजेंट दुनिया में मैं भी हूँ, और मैं भी जो है जो प्रयास करता हूँ कि पूरा जो है खुलकर बताए, ठीक है। देखिए माय ब्रदर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी मैं क्या सिखाया हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट कहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पर ये फाइंड में एस जुड़ा है ना, तो सिंगुलर वर्ब हो गया, ये सिंगुलर वर्ब है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, माय ब्रदर फाइंड्स इट, ये है ऑब्जेक्ट, ये काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। डिफिकल्ट, ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया यहाँ पर, ये क्या है, एडजेक्टिव। आगे बढ़िए, टू, ठीक है, टू का प्रयोग करते किसी भाव से पहले या नाउन से पहले, टू का प्रयोग करते किसी भाव से पहले या किसी नाउन से पहले। तो यहाँ पर पास, पास अवे, पास अवे मीन्स क्या, मर जाना, पास अवे मीन्स क्या, मर जाना, ठीक है, वर्ब है, इससे पहले टू आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पास अवे मीन्स क्या, मर जाना, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ कुछ सेंस लगाइए, क्या कर रहा है, माय ब्रदर फाइंड्स डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ये यहाँ जो है कह रहा है कि मेरे भाई अपने दादाजी के घर पर समय को बिताने में कठिनाई होता है, मेरे भाई को दादाजी के घर पर समय बिताने में क्या होता है, कठिनाई होता है। तो समय बिताने का सेंस है, समय बिताने का सेंस आ रहा है, तो क्या यहाँ मर जाना अर्थ होगा, नहीं, यहाँ मर जाना अर्थ नहीं होगा, तो यहाँ मिस्टेक है, मैं करता हूं। देखिए ये अबे नहीं होगा, यहाँ अबे नहीं होगा, समझ रहे हैं, क्या आंसर होगा, टू पास द टाइम, टू पास द टाइम, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी होगा, समझ रहे हैं। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
पास अवे मीन्स क्या, मर जाना, मर जाना। ठीक है, ठीक है। आज समय बिताना क्या हो जाएगा, पास द टाइम, पास द टाइम, इसका मीनिंग होगा समय बिताना, समय बिताना। समझ रहे हैं? और क्या मैं दिख रहा है, वीडियो पॉज कर लिख लेंगे। और मैं इससे पहले देखता हूं इसका आंसर पता चला कौन है। इसका आंसर सी होगा। क्या होगा, 2 नंबर का सी होगा। और 1 तो मैं लगा दिया हूं, 1 तो ठीक लगा दिया था, बी नंबर। 2 में हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है थर्ड में कौन होगा, बी नंबर। यहाँ तक दिक्कत, दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए नो सुनर। जिस सेंटेंस में आप नो सुनर देखेंगे ना, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि नो सुनर के बाद नो सुनर के जस्ट बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग जानते हैं, हेल्पिंग कहते हैं एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, ये सब बोलते हैं। फिर समझिए, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, है ना, डिड, ये सब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नो सुनर के बाद जो है जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसी सेंटेंस में आ जाता है देन, THN, देन। क्या आता है, देन। यहाँ लिखता हूं, देखिए यदि किसी सेंटेंस के शुरुआत में आएगा नो सुनर, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, हेल्पिंग। इसका मीन एच मीन्स क्या, हेल्पिंग, याद रहेगा। अब भी मीन्स क्या, वर्ब। और उसी सेंटेंस में इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है। और इसका कुछ होगा, और उसी सेंटेंस में आगे कहीं जो है आपको लिखा होगा देन। क्या मिलेगा, देन। समझ रहे हैं? तो नो सुनर जो है पेयरिंग वर्ड है। नो सुनर क्या है, पेयरिंग वर्ड है। नो, जिस सेंटेंस में नो सुनर है तो 100% देन होगा तो होगा, THN देन होगा तो होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए नो सुनर है, हैड यहाँ लिखा है, तो बताया था ना, हैव, हैज, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट है। ठीक है। और इसके बाद जो है ये V2 यूज किया, द प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। हिज मॉर्निंग, ये भी ठीक है। वॉक, ठीक है। देखिए यहाँ आप मिस्टेक पकड़ा रहा है, यहाँ क्या लिखा हो, वेन। क्या लिखा है, वेन, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए देन। क्या होना चाहिए, देन। तो मिस्टेक कहाँ है, यहाँ है। मैं ब्लू से कहता हूँ कि आपको याद रहेगा मिस्टेक कहाँ है, यहाँ है। और आंसर क्या होना चाहिए, देन, THN, देन। ठीक है। तो टिक किस में लगाएंगे, यहाँ से ए का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी का है, यहाँ से लेकर यहाँ सी होगा। आंसर क्या होगा, सी। कोई दिक्कत? नो सुनर देखेंगे तो उसका जस्ट बाद ढूंढेंगे आप हेल्पिंग वर्ब, और फिर आगे ढूंढेंगे क्या, देन। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते आगे, आप लोग लिख लेंगे वीडियो पॉज करके। क्या लिखेंगे, यही पॉइंट लिखेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है, किल का। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है। द, ठीक है, द के बाद क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, लास्ट में क्या लगा होना चाहिए, EST। लास्ट में EST लगा हुआ है तो ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। आगे क्या है, ब्लैकिश, ये लास्ट में ISH है ना, ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। अब बोले साहब कैसे पहचाने का एडजेक्टिव है, तो जान लीजिए वाटर क्या है, नाउन है। वाटर क्या है, नाउन। और नाउन से जस्ट पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। यदि आप मेरा क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो मैं क्या बता चुका हूं कि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। क्या आता है, एडजेक्टिव। तो इस सुपरलेटिव की बात आता है एडजेक्टिव। ठीक है। और क्या इसका नाउन, ये भी ठीक है। लैगून, ये भी ठीक है। इन एशिया, यानी इस सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है, इस सेंटेंस में कहीं मिस्टेक नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर डी होगा। ठीक है।
और ये आप पॉइंट याद रख लेंगे कि नाउन से पहले क्या आता है, तो आता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, तो आता है एडवर्ब। क्या आता है, एडवर्ब। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़े, आप देखिए आए क्या है, द क्लाइंब। द का प्रयोग करते हैं किसी नाउन को निश्चित करने के लिए, किसी नाउन को 100% निश्चित करने के लिए। ठीक है, ये जो है इसके लिए आया क्लाइंब। ठीक है, क्लाइंब अपसाइड, जान लीजिए क्लाइंब अपसाइड कभी भी एक साथ नहीं आएगा। क्लाइंब अपसाइड कभी भी एक साथ नहीं आएगा, या तो क्लाइंब आना चाहिए या अपसाइड आना चाहिए, या तो तू या तो मैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर किसी एक को क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस। ये अपसाइड नहीं होगा, ये जो है मैं ऐसे कहता हूँ, ये अपसाइड यहाँ पर नहीं होगा। याद रहेगा? कभी भी कहाँ कैसे मैं लिखूं, मैं लिखता हूँ, देखिए क्लाइंब, आप फिर अपसाइड हो, तो याद रखिए दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकता, किसी एक को क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। क्या होगा, एक। जब हमारा शुरुआत में मिल गया तो आगे घूमने का क्या जरूरत है, कहा ना जिस गली में जा नहीं उसका नाम पूछना नहीं, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और इंग्लिश ही है जो, इंग्लिश जीएस क्या है, ये जो है टाइम सेविंग है। अगर इंग्लिश में है कि याद है या उसका कंसेप्ट क्लियर है तो फट से बनाते चलिएगा, और उसमें जबरदस्ती लगाना कोई तर्क नहीं बनता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। आगे देखिए, देख रहे हैं, इफ है। ठीक है, जब भी इफ हो तो समझ जाइए कि वह कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या, शर्त वाली सेंटेंस। इफ ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट ठीक है, हैड आया, ये भी ठीक है। टोल्ड, तो हैव हैज के बाद आता है भी3। देखिए याद रखिएगा, हैव या हैज या हैड, देख रहे हैं, इसके बाद क्या क्या आ सकता है, इसके बाद जो है या लिखता हूं, इसके बाद आ सकता है, कैसे लिखूं, इसके बाद आ सकता है नाउन, आ सकता है। समझ गए, क्या सकता है, नाउन, या भी3 आ सकता है। क्या आ सकता है, भी3 आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। और इसके बाद आप लोग जो है बीन भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, बीन। तो ये सब आता है। तो टोल्ड लिखा ठीक है, मी ऑब्जेक्ट लिखा ठीक है, अर्लियर ये भी ठीक है, और आगे देखिए आई सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ विल लिखा हुआ है। देख लीजिए, किसी भी सेंटेंस में दो स्टेटमेंट हो, यदि किसी भी सेंटेंस में दो स्टेटमेंट हो तो दोनों स्टेटमेंट में और सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब होती है वह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। यदि नहीं समझे तो देखिए, आप बोलिए सर ये स्टेटमेंट, किसी सेंटेंस में दो स्टेटमेंट होता है, ये कैसे पहचानेंगे, तो कैसे पहचाने, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है और यहाँ क्या वर्ब है। तो जिस सेंटेंस में सेंटेंस किसको कहते हैं, कि यहाँ से शुरुआत हुआ लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, सेंटेंस है। तो जिस सेंटेंस में उसमें देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब फिर आगे सब्जेक्ट वर्ब, तो समझिए कि उसमें क्या है, दो स्टेटमेंट है। क्या है, दो स्टेटमेंट। देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, एक स्टेटमेंट हुआ, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या हुआ, दूसरा स्टेटमेंट हुआ। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या करना है कि पहले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब होगा, सब्जेक्ट के अनुसार जिस रूप में वर्ब होगा वैसा ही इधर भी वर्ब होगा, वैसा ही इधर भी सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, वर्ब होगा। तो देखिए हैड जो है कौन वर्ब है, पास्ट फॉर्म वर्ब है। हैड कौन सा वर्ब है, पास्ट फॉर्म वर्ब। देखो देखिए मैं लिखता यहाँ पर पास्ट फॉर्म में वर्ब कौन कौन का है, कौन कौन है, तो आप देखेंगे यदि वाज देखेंगे, आप क्या बोलते हैं,
हेड देखेंगे, वुड देखेंगे, मैं लिखता हूं, यहाँ हेड होगा, डीड देखेंगे, है ना, क्या बोलते हैं, वुड देखेंगे, तो कहेंगे क्या ये सब पास्ट फॉर्म वर्ब है, क्या है, पास्ट फॉर्म वर्ब। तो यदि यहाँ पर पास्ट फॉर्म वर्ब है तो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट फॉर्म वर्ब होगा। अब विल क्या है, यहाँ प्रेजेंट वर्ब है, विल क्या है, प्रेजेंट फॉर्म वर्ब। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए वुड, क्या होना चाहिए, वुड। क्या वुड लिखा हुआ है, नहीं, तो मिस्टेक क्या है, यहीं पर है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर क्या होगा, ठीक है। बढ़े आगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, समझ गए, जो मैं पॉइंट करके लिखता हूं ना, लिखते जाएंगे आप, वीडियो पॉज कर लिख लेंगे। आगे देखिए, दिखा दे रहा है, हर मदर सिंगुलर सब्जेक्ट ठीक है, इज सिंगुलर वर्ब ठीक है, एंग्री, एंग्री एक चीज जान लीजिए, एंग्री ANGRY, एंग्री के बाद विथ, एक चीज देख लीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, एंग्री विथ, एक होता है एंग्री एट, एंग्री एट, देख रहे हैं, एक होता है एंग्री विथ होता है, दूसरा होता है एंग्री एट। इसके बाद सब पे लिखे दे, मैं समझा रहा हूं, समवन, समथिंग। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में आप एंग्री देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एंग्री, और उसी में आगे देख रहे हैं समवन, समवन करने का अर्थ है कि कोई आदमी का, कोई पर्सन नेम देखते हैं, किसी सेंटेंस में आप एंग्री देख रहे हैं और उसके जस्ट आगे कोई पर्सन नेम देखते हैं, है ना, तो आप समझ जाएं कि इसके जस्ट बाद हमें क्या लिखना है, विथ, क्या लिखना है, विथ। और किसी सेंटेंस में एंग्री है और उसके उसके आगे ही कहीं भी पर्सन नेम नहीं है, नॉन लिविंग थिंग नेम दिया हो, नॉन लिविंग थिंग नेम दिया हो, तो प्रयोग करेंगे एट, क्या प्रयोग करेंगे, एट। तो देखिए, एंग्री देख लिए, आगे देखिए क्या है, इंडिफरेंट टू मी, यहाँ मी दिखाई दे रहा है, मी क्या है, पर्सन से रिलेटेड है, ये जो है आदमी से रिलेटेड वर्ड है, ये जो है आदमी से रिलेटेड वर्ड है ना, ये आदमी कहा जा रहा है। तो समझ गए कि एंग्री के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ यहाँ पर होना चाहिए क्या होना चाहिए, विथ, क्या होना चाहिए, विथ, और तब होना चाहिए एंड, क्या होना चाहिए, एंड। आपको मैं लिख देता हूं, यहाँ पर पूरा होना चाहिए एंग्री, एंग्री विथ, और तब होना चाहिए एंड, क्या होना चाहिए, एंड। तो क्या एंग्री के बाद विथ लगा हुआ है, नहीं है, तो मिस्टेक क्या यहीं पर है, मिस्टेक जो है यहीं पर है, तो आंसर क्या होगा, बी, आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। तो आप लोग जो है लिख लेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट में लिखा इसको आप लिख लेंगे। बढ़े आगे, ठीक है, आगे बढ़िए, क्या लिखा है, नोट टू लॉन्ग देन, यही मिस्टेक है, यही मिस्टेक है, और आप लोग जो है रट्टा मार लेंगे। देखिए, जो समझना समझेंगे, जो रट्टा मार लेंगे, कोई दिमाग लगा नहीं है ना। लिखेंगे यहाँ होना चाहिए नोट टू लॉन्ग अगो, है ना, यहाँ पर क्या, नॉट टू लॉन्ग अगो द लॉज ओनली प्लेस टू स्टे हियर, एक जस्ट वेट, यहाँ इफ शुरुआत होगा, इफ क्या होगा, इफ। आप जो है मैं सोच से बताता हूँ, आप जिस सेंटेंस नॉट टू लॉन्ग देन देखेंगे ना, तो वहां पर क्या होना चाहिए, इफ नॉट टू लॉन्ग अगो, इफ नॉट टू लॉन्ग अगो, तो आप रट्टा मार लेंगे, और मिस्टेक क्या यही होगा, ए नंबर होगा, मिस्टेक किस क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे है ही वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहाँ तो दिक्कत नहीं, एबल टू, ठीक है, पुट पेन ऑफ पेपर, यहाँ कुछ पता चला, यहाँ पता चला, देखिए, पुट पेन टू पेपर, यहाँ पर एक क्या है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब है जस्ट वेट। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, पुट पेन टू पेपर, यहाँ लिखता हूं, पुट
पेन टू पेपर, इसका मतलब होता है लिख लेना। क्या होता है? लिख लेना, है ना। तो पुट पेन टू पेपर ये इडियम्स है। पुट पेन टू पेपर क्या है? इडियम्स है। अब पुट पेन टू पेपर में इसका लिख लेना क्या होता है? लिख लेना। तो क्या यहाँ पुट ठीक है, पेन ठीक है, क्या यहाँ टू लगा हुआ है? यहाँ होना चाहिए टू, टू लगा हुआ है, नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। और आप ये वर्ड लिख लीजिए, पुट पेन टू पेपर क्या लिख लेना, है ना। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द टाटा ग्रुप, ए सब्जेक्ट है। द बताया था ना, द का प्रयोग करते किसी नाउन को 100% निश्चित करने के लिए। ठीक है, द आया टाटा ग्रुप को निश्चित करने के लिए। ठीक है, ओन्स एक काम कर रहा है वर्ब का, एक काम क्या कर रहा है? वर्ब। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। कैसे? लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है, तो ए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगा? सिंगुलर वर्ब हो गया ये। ठीक है, मैनी इंडस्ट्रीज। देखिए मैनी बहुत इंग्लिश मच भी होता है, अब बहुत इंग्लिश मैनी भी होता है, बहुत इंग्लिश मच भी होता है, मैनी भी होता है। मैनी का प्रयोग तब करेंगे जब उसके बाद क्या हो? काउंटेबल नाउन हो। क्या हो? काउंटेबल। काउंटेबल क्या? जिसको गिना जा सके, इसके बाद ऐसा वर्ड हो जिसको गिना जा सके। तो इंडस्ट्री को लोग गिन सकते हैं ना, तो ठीक है, इसके बाद सही प्रयोग किया। अब मच के बाद प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या? जिसको गिना नहीं जा सके, सिर्फ मापा तोला जा सके। तो वाटर, मिल्क, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैनी के बाद ठीक है काउंटेबल नाउन प्रयोग किया। और मैनी के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो ठीक है, आईएस तो प्लूरल बनाया है। आगे बढ़े, दैट। दैट, अब यहाँ आर आया, तो आर किसका अंश आया? तो दैट से पहले कौन सा बैठा है ना? मैनी इंडस्ट्रीज है ना, मैनी इंडस्ट्रीज, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या भराएगा? प्लूरल भाव भी ठीक है। स्प्रेड, ये भी ठीक है। एक्रॉस द ग्लोब, एक्रॉस द ग्लोब, यानी इस सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है, इस सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्या है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर वर्ब, ठीक है, नोट यूज किया, बीन, ठीक है। और एक चीज जान लिए, सी हैज नोट बीन, यानी ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, नोट है। और मैं बताया था ना, हैज, हैव, हैज, हैड के बाद क्या भी3 आता है, या बीन आता है, या नाउन आता है। अभी मैं जस्ट लिखा हूं कि हैव, हैज, हैड के बाद नाउन आता है, या आएगा भी3 आएगा, या क्या आएगा? बीन। तो यहाँ पर जो है इसका बीन प्रयोग किया ना, ठीक है। टू भी ठीक है, टू का प्रयोग करते किसी वर्ब या नाउन से पहले, ये भी ठीक है। अब देखिए द या रेस्टोरेंट के लिए, ये भी ठीक है। मच लेटर, देखिए मच लेटर नहीं होगा यहाँ पर, मच लेटर नहीं होगा, यहाँ होगा लेटली होगा। क्या होगा? लेटली, है ना। यहाँ क्या होगा? लेटली। मच लेटर प्रयोग नहीं होता है। लेट, लेट जानते हैं लेट का प्रयोग कब करते हैं? यदि कोई फिक्स टाइम है और उसके बाद आए तो उसको लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट। तो लेट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? लेटली होगा। क्या होगा? लेटली। आप बोले सर लेटली प्रयोग कब करते हैं? तो ड्यूरेशन टाइप का होगा, लिखते हैं और पीरियड ऑफ टाइम। एक यहाँ पर समझने के लिए लिखा पर यहाँ क्या कर रहा है? वह हाल ही में रेस्टोरेंट में नहीं रहा, वह हाल ही में रेस्टोरेंट में नहीं रहा, यानी ड्यूरेशन टाइप बताना होगा ना। ड्यूरेशन टाइप बताना, यानी कोई शुरू हुआ, कुछ समय चला, फिर समाप्त हो गया, इस टाइप बताना हो तो प्रयोग करते हैं लेटली। क्या प्रयोग करते हैं? लेटली। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी। अब मच लेटर जगह क्या होना चाहिए? लेटली। क्या होगा? लेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ पता चल रहा है क्या मिस्टेक है? आप तो बता देंगे। नो सुनर देख रहे हैं, तो मैं क्या सिखाया था? नो सुनर का जस्ट बाद देखना कि हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं।
समझ गए। अब फिर ढूंढना है देन, क्या ढूंढना है देन, THN देन। देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब ढूंढिए देन, ढूंढिए कुछ मत देखिए, देन ढूंढिए। देखिए यहाँ पर कर दिया वेन, क्या प्रयोग कर दिया वेन। अब मैं क्या सिखाया था, क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए, यानी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए देन, THN देन। तो मिस्टेक किस में होगा, बी नंबर में, ठीक है। तो कोई ज्यादा मार्क लगाना नहीं, नोट्स देखेंगे, हंसते खेलते जो क्या है मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़े। आप देखिए अनलेस, अनलेस देखिए इस सेंटेंस में आप यहाँ देखिए अनलेस हो या अनटिल हो, तो ये दोनों वर्ड, ये दोनों बेचारा पहले से नेगेटिव है, ये दोनों बेचारा पहले से क्या है, नेगेटिव है, यानी पहले से बेचारा मरा हुआ है। ये दोनों जो है नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव क्या है वर्ड है। तो ये दोनों पहले से नेगेटिव वर्ड है, तो ये दोनों का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में किया जाता है तो उसमें नोट नहीं होगा, उसमें नोट लिखा नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए अनलेस लिखा है ना, खुद में नेगेटिव है, सब्जेक्ट है। अब बताइए डोंट लिख दिया, क्या लिख दिया डोंट, यानी इसमें नोट ऐड कर दिया ना, तो बताइए नोट यहाँ पर होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब अनलेस अनटिल लिखा जाए तो उसके आगे नोट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि खुद में क्या है निगेटिव वर्ड है। तो सर क्या होगा, ए नंबर, क्या होगा ए नंबर। बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट, मजा आ रहा है। माई है, एल्डर है, सन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ये जो वर्ड है इसमें जोड़ा तो सिंगुलर वर्ब हो गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आपका सिंगुलर क्या हो गया, वर्ब हो गया। आप चक्कर देखिए, जब भी डील्स देखिएगा ना, डील्स तो थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि डील्स में क्या है कॉमन एरर है, क्या है, एक होता है डील इन होता है, और एक होता है डील विथ, क्या होता है डील विथ। तो मैं यह कह रहा हूं कि जब भी आप कॉमन में डील देखिए ना, समझिए कि यहाँ पर क्या हचका है, रोड ब्रेकर समझते हैं, वही रोड ब्रेकर है, रुकेंगे। तो डील विथ यूज क्या ठीक था देखेंगे, तो समझ लीजिए डील इन मीन्स क्या होता है, व्यापार करना, व्यापार करना, ठीक है। और डील विथ मीन्स क्या, निपटना, लिख लीजिए मैं लिखता हूं, इसका अर्थ है निपटना, क्या के बारे में, के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर माई एल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट्स, यानी यहाँ कह रहा है कि मेरे बड़े बेटा जो है स्पेयर पार्ट्स का काम करता है, स्पेयर पार्ट्स बेचने का काम करता है। एंड मैनेजेस हिज ब्रेड, से कैसे पकड़िएगा आप कि व्यापार करने का काम कह रहा है कि निपटने के बारे में कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, तो सेंटेंस पर पढ़िए, माई एल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेज हिज ब्रेड एंड बटर, का मेरे बड़े बेटा जो है स्पेयर पार्ट्स को बेचने का काम करता है, और अपनी रोजी रोटी जो है मैनेज करता है, अपनी रोजी रोटी मैनेज करता है। तो यहाँ समझिए कि स्पेयर पार्ट्स जो है इसका वो क्या करता है, व्यापार करता है, क्या करता है व्यापार, और व्यापार करना क्या होगा, डील इन होगा। तो यहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, यहाँ यहाँ क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए, क्या होना चाहिए इन, और आंसर क्या होगा, ये होगा। कोई दिक्कत, अब मैं किसका मीनिंग क्या आता नीचे लिख दिया हूँ, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, बाबा बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, आगे देखिए, स्नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज सिंगुलर वर्ब है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट कब कहेंगे, जिससे एक मालूम चले। और सिंगुलर वर्ब बता दिया हूँ, सिंगुलर वर्ब बता दिया हूँ कि इज वाज है ना, हैज डज सिंगुलर वर्ब है। एक्यूज्ड, देखिए यहाँ भी जहाँ भी एक्यूज देखिए ना, समझ लो लोचा है, क्या है लोचा, क्योंकि एक्यूज्ड के बाद क्या प्रयोग होता है, एक्यूज के बाद जो है ऑफ प्रयोग होता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है पेयरिंग वर्ड है, ये दोनों क्या है पेयरिंग वर्ड। एक्यूज के बाद क्या प्रयोग होता है, ऑफ। बताइए यहाँ ऑफ लिखा हुआ है नहीं, तो मिस्टेक कहाँ यहाँ पर है, मिस्टेक जो आपका यहाँ है, समझ गए। एक्यूज ऑफ, यहाँ ओ ऑफ होना चाहिए, लिखा फोर,
तो मिस्टेक यहाँ तो आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। और याद कर लेंगे एक्यूज्ड ऑफ, दोनों का शादी ब्याह हो गया, क्या है, दोनों जो है शादी ब्याह हो गया है, तो यानी दोनों पेयरिंग वर्ड है, दोनों अपना ही है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़े आगे, आगे देखिए, देख रहे हैं, थक गए हैं तो देखिए जब भी क्लास देखिएगा ना तो आप पास में वाटर जो रखिएगा, है ना, वाटर हो गया, कुछ खाने पीने वाला चीज, है ना, हमारी बोरिंग फील होना चाहिए, है ना, बोरिंग फील इस टाइम जो है प्रयास पहले करना कि हैप्पी रहे तब कुछ और, यानी अंत भला तो जग भला, ठीक है। हार्डली, देखिए वही उसी तरह जो बताया था नो सुनर, याद आ रहा है, तो हार्डली भी उसी तरह है। जिस सेंटेंस में आप हार्डली देखेंगे, जिस सेंटेंस में आप हार्डली देखेंगे तो उसमें आप क्या ढूंढेंगे, वेन, क्या ढूंढेंगे, वेन, क्योंकि हार्डली वेन का क्या हो गया, शादी हो गया, क्या हो गया। अब ऐसे नहीं बोले, ऐसे भी खराब लगता है, तो जान लीजिए क्या लिखता हूं, हार्डली, हार्डली वेन, ये दोनों क्या है, पेयरिंग वर्ड है, अरे जिस सेंटेंस में हार्डली होगा उस सेंटेंस में आगे वेन भी होगा, समझ गए, तभी सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो देखिए जवाब मान लगा नहीं, हार्डली है, देखिए ढूंढिए आगे, यहाँ क्या प्रयोग किया, वेयर प्रयोग किया, और आगे देख लीजिए इस टाइप कुछ नहीं है, तो बताइए हार्डली के साथ क्या होना चाहिए, वेन होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, लिखता हूँ यहाँ होना चाहिए वेन, लेकिन लिखा क्या, वेयर, तो मिस्टेक हमारा किस में हो जाएगा, ये चल रहा है किसका, बी का, तो बी हो जाएगा, मिस्टेक किस में होगा, वेन, तो आप ही लिख लेंगे हार्डली वेन लिख लेंगे, ठीक है। और आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए आप खुद बताएंगे, मैं कुछ देर रुकता हूं, आप मन में सोचिए कहाँ मिस्टेक है, पता चला, नो सुनर है, मैं क्या सिखाया था, उसके जस्ट बाद क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब बता दे, हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, तो आएगा एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, वाज, वेयर आएगा, देख रहे हैं, डू आएगा, डज आएगा, अरे बहुत इस टाइप का है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो देखिए डिड सही है, अब आगे वेन लिखा हुआ है, क्या लिखा, वेन, और नो सुनर के साथ क्या प्रयोग होता है, मैं एक बार लिख चुका हूँ, याद आ रहा है, मैं लिख चुका हूँ कि जिस सेंटेंस में नो सुनर होगा उसमें आप क्या ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे देन, THN देन, क्योंकि ये दोनों क्या है, पेयरिंग वर्ड है, क्या है, पेयरिंग वर्ड, तो यहाँ पर होना चाहिए देन, क्या होना चाहिए, देन, तो मिस्टेक किस में है, मिस्टेक आपका बी में है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट जो है आप लिख लेंगे, और मेरे साथ आप विश्वास कीजिए 10 क्लास कीजिएगा ना तो आपका कॉमन एरर जो इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी लगेगा कि आप जो है जब भी कॉमन एग्जाम में आएगा तब मन खुश होगा, तो मैं बना दूंगा। और साइनो में क्लास इन दिनों ले रहा हूँ, आप साइनो क्लास में देखिए, आप जो मेरे साथ कम से कम जा नहीं 20 साइनो वर्ड का क्लास कर लीजिए, तो जो साइनो जो है आपको बहुत इजी लगेगा, और वर्ड क्या, वर्ड पकड़ अच्छा बन जाएगा, समझ सकते हैं। साइनो में एक में 5 वर्ड रहता है, और मैं 20 साइनो कराता हूँ, तो एक क्लास में कितना हो गया, एक क्लास में 100 वर्ड हो गया, एक क्लास में कितना प्रैक्टिस हो गया आपका, एक क्लास में आपका 100 वर्ड हो गया, देख रहे हैं। अब मैं क्या बोला, 20 क्लास ईमानदार देख लेते हैं, तो आपका जो साइनो है वर्ड पावर वो क्या हलवा हलवा हो जाएगा। तो देखिए 20 क्लास में कितना हो जाएगा, 20 क्लास में कितना होगा, गुना कीजिए तो कितना होगा, 20 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 साइनो जो हो जाएगा, यानी वर्ड पावर हो जाएगा, तो बहुत जो है वर्ड क्या इजी लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहें क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, और समय भी देखना है क्योंकि और सब भी सब्जेक्ट है। तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप लोग जो है आप लोग का काम क्या है, अटेंडेंस, अटेंडेंस में मैं क्या चाहता हूँ कि आप ज़्यादा शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना मैं जो पढ़ाऊंगा तो उन पर भी जाएगा, उनका भी कल्याण होगा। तो सब्सक्राइब करेंगे, और दूसरों शेयर कर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।